अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 2A का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था और उसके 4 पार्ट थे। मैंने एक एक पार्ट आपको सोल्व करवाया है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया। अगर आपने कोई भी पार्ट देखना हो सर्च में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया था। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल होगी ना, इसका हमने एंगल को देखना है कि इसका एंगल कहाँ पे है। एंगल के जो सामने वाली वैल्यू होगी ना, ये हमारे पास एंगल है, इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम h से शो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, h लिख लेता हूँ। ठीक है, ये इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्राइंगल है इस तरह, तो ये मेरे पास एंगल है ना, तो एंगल के सामने वाली जो वैल्यू होगी ये होगी h होगी। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज। और जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये जो मेरे पास वैल्यू है ये होती है बेस, इसको मैं b से शो करता हूँ। ठीक है, और जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है इस तरह, यानी खड़ी लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि इसको मैं शो करता हूँ p के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपने एंगल को देखना है। एंगल के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास h की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास b की वैल्यू होगी और ये वैल्यू हमारे पास p की वैल्यू होगी। ठीक है, जो h ये इक्वल होता है p के और प्लस यानी कि b के। ठीक है, और इनका स्केयर भी होता है साथ में। ठीक है, यानी कि इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है, यानी कि h स्केयर ये इक्वल होता है p का स्केयर प्लस b का स्केयर। दो वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, जो थर्ड वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आपको समझ आएगी। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एंगल है, इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास h की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 39 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप b को पहले भी लिख सकते हैं, p को भी पहले लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जो ये हमारे पास a है ना, ये वाली वैल्यू है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ a का स्केयर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। प्लस ये मेरे पास 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 का स्केयर आ जाएगा। सही हो गया स्टूडेंट्स। आप 15 को पहले भी लिख सकते हो, a को पहले लिख लो, 15 को पहले लिख लो, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये जो h है सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है कि h कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको आपने लेफ़्ट साइड पे लिखना है। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है, और जो वैल्यू हमें पता है, मालूम है, वो आपने लिखनी है। जो फाइंड करनी है वो आपने इस तरह a b यानी कोई भी यहाँ पे हो सकता है वो आपने लिख देना है। ठीक है, अभी देखें 39 का स्केयर, 39 का स्केयर इक्वल होता है ए 15 to 1 के। ठीक है, और ए स्केयर आ गया यहाँ पर क्या आ गया, अभी ए स्केयर आ गया, प्लस 15 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 2 to 5 के। सही है, जब हम 15 का स्केयर लेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 to 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ही रहने देते हैं। देखें ये यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ गया 15 to 1 माइनस 2 to 5, ये इक्वल आ गया हमारे पास ए स्केयर के। ठीक है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1296, ये इक्वल आ गया मेरे पास ए स्केयर के। हमने ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो बोथ साइड्स हम क्या ले लेंगे, भी स्केयर रूट ले लेंगे। इधर भी स्केयर रूट ले लिया और इधर भी स्केयर रूट ले लिया, तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया। तो ए को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ये ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36 आ जाएगी, यानी स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, तो ए आ गया, और इसका जब हम स्केयर रूट लेंगे ये 36 आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर ए की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर बी को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर बी। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, तो एंगल के सामने वाली वैल्यू किसकी होगी, एच की होगी। ठीक है, तो ये एच है, ये हमारे पास 19 है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 19 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये बी है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, और ये हमारे पास 14 है। आप बी को पहले लिख लें या पी को पहले लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14 का स्केयर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस बी का स्केयर आ जाएगा। तो 19 का स्केयर कितना होता है, 361,
ये इक्वल आ गया 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर इक्वल होता है 196 प्लस बी का स्क्वायर आ गया। तो ये यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 361 माइनस 196 ये इक्वल आ गया जी बी स्क्वायर के। 361 में से 196 को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 165। ये इक्वल आ गया जी हमारे पास बी का स्क्वायर के। तो हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या ले लेंगे भी, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12.84। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर सी को सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर सी, तो ये हमारे पास एंगल है, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास एच की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9.8 का स्क्वायर आ गया। आपने हर क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा, यानी एंगल के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो एच की होगी। ठीक है, तो अभी आप सी को पहले लिख लें, ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, या 6.5 को पहले लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं 6.5 को पहले लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.5, यानी कि ये हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा, और यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पी का स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस ये आ गया भी सी का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 9.8 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 9.8 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये हमारे पास होता है 96.04। ये इक्वल आ गया 6.5 का स्क्वायर क्या होता है, यानी 6.5 मल्टीप्लाई 6.5, ये हमारे पास आ जाएगा 42.25 प्लस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया भी सी का स्क्वायर आ गया। तो ये जहाँ पे प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 96.04 माइनस 42.25 ये इक्वल आ गया हमारे पास सी का स्क्वायर के। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.79 आ गया। ये इक्वल आ गया हमारे पास सी का स्क्वायर के। ठीक है, तो हमने सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे जी, बोथ साइड हम क्या ले लेंगे भी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 7.33, ये हमारे पास मीटर आ गया। तो यही वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर सी की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर डी को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं पार्ट नंबर डी। तो सबसे पहले हम एंगल को देखते हैं कि हमारा एंगल कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास एंगल है, तो इसके सामने वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास एच की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो 24.7 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, प्लस या तो आप बी को पहले लिख लें या पी को पहले लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने डी की वैल्यू को भी फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर डी का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस 14.5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 24.7 का स्क्वायर कितना होता है, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 610.09, ये इक्वल आ गया हमारे पास डी का स्क्वायर। यहाँ पे आ गया प्लस 14.5 का स्क्वायर क्या होगा, 14.5 मल्टीप्लाई 14.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 210.25। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर आगे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 610.09 माइनस 210.25, ये इक्वल आ गया हमारे पास डी का स्क्वायर के। तो इसमें से ये वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 399.84, ये इक्वल आ गया हमारे पास डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या ले लेंगे भी, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास 19.99। तो ये 19.99 है ना, तो ये किसके इक्वल है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है हमारे पास 20, तो यहाँ पर 20 मीटर आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर मेरे पास 99 रुपीज़ हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, यानी कि मेरे पास कितना है, 100 है। ठीक है, तो यानी कि 19.99 है ना, तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास 20 अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है,
उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की आपको समझ आई होगी। तो इसी तरह मैं 2A का एक एक पार्ट में आपको सोल्व करवाऊँगा। तो फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आपने हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो मैं इंशाल्लाह मसले को सोल्व करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।